तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो 11 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें लेफ्ट हैंड साइड हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड में देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है और हमें कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता ऑपरेशन लगाने के बाद। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 5x प्लस लैम्डा। तो यानी कि अगर मैं देखूँ x प्लस 2x यानी कि इनको ऐड करती हूँ तो मुझे 4x और x 5x मिल जाएगा प्लस लैम्डा मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करूँगी मैं तब भी 5x प्लस लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं ऑपरेशन लगा दूँगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मुझे क्या मिल जाएगा 5x प्लस लैम्डा 5x प्लस लैम्डा 5x प्लस लैम्डा, देन 2x x प्लस लैम्डा 2x 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 एंड x प्लस लैम्डा। देन मैं यहाँ से 5x प्लस लैम्डा कॉमन ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टेकिंग 5x प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम C1 से मैं कॉमन ले लूँगी तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1। अब ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x x प्लस लैम्डा 2x 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 x प्लस लैम्डा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसमें 3 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट तो हमारा निकल गया यानी कि 2 पॉइंट्स और है क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 2, तो यानी ये 2 बार आना चाहिए। तो मैं ऐसा ट्राई करूँगी ताकि ये एक बार भी कॉमन आ जाए, एक बार और कॉमन आ जाए। तो उसके लिए पहले मैं 0 बनाऊँगी। जब मुझे 1 1 1 मिल जाता है तो मेरा सेकंड टारगेट रहता है कि 2 को 0 बना दूँ। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, R2 को चेंज कर दूँगी R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा 5x प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 1 2x एंड 2x। R2 में चेंज करना है तो 1 में से 1 लेस करेंगे 0, यहाँ पे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों x प्लस लैम्डा माइनस 2x एंड 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो 0 1 2x और x प्लस लैम्डा, ये तो सही रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा माइनस x। क्या ये मेरा आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये तो दोनों 0 है तो यानी कि मैं R2 से कॉमन ले सकती हूँ। क्या ले सकती हूँ, क्योंकि 2x में से x जाएगा तो लैम्डा माइनस x आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी टेकिंग ए लैम्डा माइनस x कॉमन फ्रॉम R2 से मैं कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 5x प्लस लैम्डा तो ऑलरेडी था, एक और हो गया लैम्डा माइनस x। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2x और 2x ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो बचा क्या 1 0 1 2x एंड x प्लस लैम्डा। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट टारगेट मेरा वही है कि 2 को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी R3 को चेंज कर दूँगी। R3 में क्या चेंज करूँगी R3 माइनस R1। तो 1 0 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा 2x 1 और फिर हम माइनस करेंगे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। फिर ये हमारा आ गया 2x, ये 0, ये आ गया x प्लस लैम्डा और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2x। देन 5x प्लस लैम्डा लैम्डा माइनस x। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से ये भी कॉमन आ जाएगा लैम्डा माइनस x, क्योंकि 1x में से 2x जाएगा तो माइनस x। तो हम लिखेंगे टेकिंग लैम्डा माइनस x कॉमन फ्रॉम R3, दिस इज़ R3। हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 5x प्लस लैम्डा तो हमारा ऑलरेडी था और लैम्डा माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 1 2x 2x 1 2x 2x, देन 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था। अब हम कर देंगे एक्सपेंड। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्सपेंड बाय C1 में 2 0 है तो हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1
अगर ये हटाएंगे यहाँ से, ये हटाएंगे तो ये क्या आएगा 1 0 0 1, और तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, तो हमें लिखने की नीड नहीं है। लेकिन साथ में हमें ये भी लिखना है जो हमारा कॉमन आया था। एक्चुअल में जो प्रूव करना था वो तो आंसर आ ही गया है, फिर अभी हम ये शो कर देंगे। तो फिर ये यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 5x प्लस लैम्डा, लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। वो भी काफ़ी इजी है, RS अग्रवाल का क्लास 12th का मैथ का 12th क्वेश्चन। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, a-1 का होल क्यूब। अभी तक तो इजी क्वेश्चन थे क्योंकि उसमें ये पता चल जाता था कि हमें ये ऐड करेंगे तो इस टाइप से कुछ आ जाता था। अब हमें एक हिंट दिया हुआ है इन्होंने कि 1 1 1 दिया है। मैंने आपको बोला है जब भी आपको 1 1 1 दिया हो तो आपका यही टारगेट रहता है कि आप इनको पहले दो को ज़ीरो बनाओ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो को ज़ीरो बना लेंगे। अब मैं इसको ही क्यों बनाऊंगी बच्चों ज़ीरो, ताकि ना मेरा a स्क्वायर पॉजिटिव रहे, और 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस 1। तो मैं किस में चेंज करूँगी, r1 में, r1 माइनस r2। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a माइनस 1, 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2, 0। देन मैं इसको सेम लिख लूँगी, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1। देन मैं इसको सॉल्व कर दूँगी, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस 1 0, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 1 3 एंड 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, आप ये हिंट में दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में आइडेंटिटी आप लिखोगे साथ में एग्ज़ाम में, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो आप लिखोगे मैंने ये आइडेंटिटी लगाई, तो ये आइडेंटिटी लगाने से क्या होता है, a माइनस 1 और a प्लस 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका a माइनस 1, ये हो जाएगा 0, देन 2a प्लस 1 a प्लस 2 एंड 1 3 3 1। अब हमें क्या मिल गया, a माइनस 1 कॉमन। अब ये हमें 3 टाइम्स चाहिए, अभी तो एक बार ही आया है कॉमन। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेकिंग a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम r1 से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, a प्लस 1 2a प्लस 1 3, यहाँ से a माइनस 1 तो ऑलरेडी चला गया तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 a प्लस 2 1 3 1। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसको भी ज़ीरो बना देते हैं। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, r2 में चेंज करेंगे, r2 माइनस r3। तो यहाँ पे a1 a प्लस 1 ही रहेगा, 1 0। हमें r2 में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस 1 माइनस 3 a प्लस 2 माइनस 3 एंड 0। हमारा यही टारगेट रहता है कि दो को ज़ीरो बना दो। ठीक है, हमने बना दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा a प्लस 1 1 0, 2a माइनस 2 आएगा, राइट, क्योंकि 1 में से 3 जाएगा और बड़े पे 3 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, a माइनस 1, 2 में से 3 गया 1 हो जाएगा, देन 0 1 3 एंड 3। अब मुझे एक और चीज़ कॉमन लग रही है, वो क्या है, a माइनस 1, क्योंकि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 1 और a माइनस 1 और ये 0। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम r2 था, r2 से मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी r2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस 1 2 टाइम्स हो गया, पहले से एक ऑलरेडी था, एक और कॉमन आ गया तो वो 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, a प्लस 1 2 1 0, नेक्स्ट हमारा 2 था, फिर उसके बाद हमारा 1 हो गया और 0 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 1। अब हमें जब ये पता चल गया कि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, C3।
तो एक्सपेंड बाय C3, C3 से हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हुआ। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यानी क्या आएगा, a+1 2 1 1, राइट। और यहाँ पे हमें a-1 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी कॉमन आया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा a+1, और इसको ऐसे करेंगे तो बीच में रूल के अकॉर्डिंग माइनस आता है, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो a-1 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये a-1 हो जाएगा। तो यानी कि a-1 का होल क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर इस क्वेश्चन का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, क्वेश्चन नंबर 13 RS अग्रवाल का, क्लास 12th का। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है 9y² और x+y प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, क्या मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो x+x+x, तो यानी कि ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3y, राइट। ये x, ठीक है, 3x और 3y, 3x और 3y, 3 भी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे 9 चाहिए, और x+y भी चाहिए। तो ठीक है, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, C1 + C2 + C3। तो मैंने इनको ऐड कर दिया, तो ये मुझे मिल गया 3x + 3y, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया, 3x + 3y, 3x + 3y, देन x+y, x + 2y, x + 2y, x+y एंड x। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3x + y कॉमन ले लूँगी फ्रॉम C1 से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1 1 1। अब आगे तो आपको सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास 1 1 1 आ गया तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहता है कि उसको 0 बनाना। तो अब हम 0 बना देंगे। तो अब हम R1 में चेंज कर देते हैं, R1 - R2, यानी ये इसमें से माइनस करेंगे 0, हम इसमें से माइनस करेंगे y, देन ये माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, y। 1x, x+y, 1x 2y x, ये आ गया हमारा 3। ये हमारा ऑलरेडी कॉमन था। अब हम ये देखते जाएंगे कि हमें निकालना क्या क्या प्रूफ करना है। तो एक y भी चाहिए, और y मुझे मिल रहा है यहाँ से C1 से, तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग y कॉमन फ्रॉम R1 से मैं निकाल लूँगी बाहर y को भी, 3y x+y। आप जितना एक्सपेंड करने की कोशिश मत करना जल्दी से, जितना आप उसको कॉमन को निकाल सकते हो बाहर उतना निकाल लेना, उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप एक्सपेंड करोगे डायरेक्ट तो बहुत लेंथी हो जाता है, फिर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका टारगेट है इसको 0 बनाना। आप 0 बना लो इसे भी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे R2 - R3, तो ये हो गया 0 0 देन 1। अभी आप R2 में चेंज कर रहे हो, तो यानी कि x - x - 2y, 1x + y - x, देन 1x + 2y एंड x। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। थ्री वाई x+y, ये हमारा आ गया था 0 0 1, 1, ये हमारा कट जाएगा यहाँ से। देन क्या बचेगा, -2y, यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे y बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 2y एंड y, देन x + 2y एंड x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 2y एंड x। अब हमें दिख रहा है कि y यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, तो हम y कॉमन ले लेंगे, टेकिंग y कॉमन फ्रॉम R2। y ले लोगे आप यहाँ से, तो 3y²
एक्स प्लस वाई, 0 0 1 1 2 एक्स प्लस वाई 1 1 एक्स। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 3, ओनली 3 चाहिए। वाई स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, तो 3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें 3 चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा माइनस में था 2y, यहाँ पे -2y था तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड बाय c1, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देन मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये यहाँ पे इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, पहले हम इसे लिख लेते हैं बच्चों, राइट कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस फिर -2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन मेरा क्या आंसर आ गया, 3 आ गया, तो 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई मैं ये राइट कर लूँगी। देन मेरा ये आंसर आ गया तो मैं इसको लिखूँगी 3 3 9y स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये मेरा आंसर है। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है।